देखिए वीट डिस्ट्रीब्यूशन का जो ये नीचे स्केल है, एवरेज रीजनल वीट आउटपुट, एक इसमें एक बार दिया हुआ है. दिस बार इज शोइंग द इंटेंसिटी एंड द प्रोडक्शन लेवल ऑफ वीट इन डिफरेंट एरियाज. Light green is low productive areas, and as the color is going to be darker, the area is intensive, the more productive areas according to wheat production. Right? तो अगर आप इसको देखें, इसी को देखकर आप बहुत कुछ समझ सकते हैं. At the center you have equator. Now look at your own books. As I am saying in my book, you have to see in your own book. Yes. At the center, you have equator, and you see at equator you have no any markable or important wheat areas. As far as you go away from equator to Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, the whole belt, which is known as tropical region, this belt is out of wheat production. इस पूरी बेल्ट में आपको नजर आ रहा है कि इंडिया में थोड़ी बहुत जो है वो लाइट एक पोर्शन है जहां वीट प्रोड्यूस हो रही है. अदरवाइज द होल एरिया इज आउट ऑफ वीट. इस एरिया में वीट की प्रोडक्शन नहीं होती. और इसका रीजन क्या होगा, क्यों यहाँ पर वीट की प्रोडक्शन नहीं होती? तो जो लोग क्लास में मौजूद हैं, कोई भी मुझे बेटा शाबाश जल्दी से बताओ, और मैं देखता हूँ कौन क्विक रिस्पॉन्स देता है कि इस इलाके में वीट की प्रोडक्शन क्यों नहीं होती. शाबाश. सर इक्वेटोरियल रीजन में नहीं सर, वहाँ रेन ज्यादा होती है. Any other answer? See this one as well in my book. कि देखिए बेटा, बात ये ना कि मैं बता दूंगा आराम से, लेकिन आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा तो मजा नहीं आएगा. सर क्वेश्चन रिपीट कर दें आप. मैं क्वेश्चन ही रिपीट कर रहा हूँ. आई हैव सीन दिस मैप इन योर बुक्स. आप देख रहे हैं आराम से अपनी बुक्स में, ठीक है? अगर आपके पास ये बुक है तो आप आसानी से देखेंगे. यहाँ आपको शायद इतना विजिबल ना हो पाए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस व्हीट प्रोडक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड. हम याद करते हैं अपनी बहुत सारी मेमोरीज को जो हमने इससे पहले डिस्कस किया हुआ है. व्हाट ट्रॉपिकल रीजन इज? ट्रॉपिकल रीजन इज अ हॉट एरिया. ठीक है सर, वीट ठंडे इलाकों में प्रोड्यूस होती है. ओके, नॉट इसको और जरा इम्प्रूव कर लें. ठंडे इलाकों में कहना मुनासिब नहीं होगा, ठंडे सीजन में, विंटर सीजन. जैसे ज़ाहिर पाकिस्तान ठंडा इलाका तो नहीं है, बट वी हैव अ विंटर सीजन, एंड इन दिस सीजन वी एंजॉय टू ग्रो व्हीट. राइट? तो यहाँ पे अब आप इसको आसानी से देख सकते हैं कि जो डार्क शेड्स हैं सारे के सारे, दे आर एट अबाउट मिड लैटिट्यूड 45 डिग्री के आसपास. आप देखें तो बहुत आपको डार्कर एरियाज नजर आएंगे सारे. या सब ट्रॉपिकल रीजन जो है, यानी ट्रॉपिकल रीजन में आपको वीट नजर नहीं आ रही. ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में वीट प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं है, या है तो इतनी स्लाइड है कि जो मैनेजेबल नहीं है, जिसको हम जो है नोटेबल नहीं कह सकते. तो वीट के जो एरियाज हैं, एज यू सी, जाहिर है नीचे तो पॉपुलेशन है ही नहीं. आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, ऑस्ट्रेलिया में भी सब ट्रॉपिकल बेल्ट में नीचे आपको एक पोर्शन नजर आ रहा है जहाँ पे वीट की प्रोडक्शन होती है. मोर एरियाज आर द ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ग्रासलैंड्स हैं, जो सारा इलाका है आपको नजर आ रहा है. नॉर्थ अमेरिका में बहुत बड़ी बेल्ट आपको नजर आ रही है जहां पर वीट की प्रोडक्शन है. यूरोप में आपको बहुत डार्क शेड्स नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर जो है दे हैव वेल मैनेज्ड सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर. दैट्स व्हाई दे हैव valuable wheat production in these areas, and in China as well and in India also. तो ये wheat की प्रोडक्शन है. तो यहाँ से इस मैप से हम क्या समझ पा रहे हैं कि wheat प्रोडक्शन जो है वो होती है मिड लैटिट्यूड एरियाज, जो है मेजर एरियाज. जब हम बात करेंगे ना तो हम बात करेंगे मेजर एरियाज.
कि कौन से एरियाज जो मेजर एरियाज हैं इन टर्म ऑफ वीट प्रोडक्शन। तो वीट प्रोडक्शन के हिसाब से जो मेजर एरियाज हैं वो हैं मिड लैटिट्यूड एरियाज। एज यू सी द मैप, कि मैप अगर आप आपसे डिफाइन कर सकते हैं कि मिड लैटिट्यूड एरियाज आर द मेजर एरियाज व्हिच आर मोर रिस्पांसिबल फॉर वीट प्रोडक्शन और एनी क्वेश्चन एनीथिंग जो आपको समझ में ना आ रही हो तो मुझे बताएं, फिर हम उसके बाद आगे चलते हैं। सर अभी रिपीट कीजिएगा, आपने जो डेफिनेशन अभी हमें बताई मिड ये एरिया। if you see the book you have seen, इसमें जो इंटेंसिटी है आप खुद इसमें देख सकते हैं कि मेजर एरियाज आपको कहाँ नजर आ रहे हैं। मेजर एरियाज जो है वो सब ट्रॉपिकल एंड मिड लैटिट्यूड, टेम्परेट लैटिट्यूड। अब आपको ये तो फिर मुझे फिर रिपीट करना पड़ जाएगा। ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, पोलर एरियाज होते हैं और होते हैं टेम्परेट लैटिट्यूड एरियाज। पोलर में तो किसी किस्म कोई एक्टिविटी है नहीं, जो एक्टिविटीज हैं वो या तो ट्रॉपिकल में है या सब ट्रॉपिकल में है या टेम्परेट लैटिट्यूड्स में। तो आई एम सेइंग वीट प्रोडक्शन के मेजर एरियाज हैं वो टेम्परेट लैटिट्यूड है, वो इलाके जो ठंडे इलाके हैं जहां पर विंटर सीजन जो है मार्चेबल होता है। Why wheat is not grown in tropical region? Because they are hot areas. आपको नजर भी आ रहा है यहाँ पर क्यों नहीं होती, इसलिए हॉट एरियाज हैं, यहाँ पर वो टेम्परेचर अवेल नहीं होता वीट की रिक्वायरमेंट। ओके, नाउ एनी अदर, अगर क्लियर तो आगे चलेंगे। Anybody, if you ask any question, please. ठीक है जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ल्ड राइस प्रोडक्शन। नीचे जो इसमें एक और मैप है वो राइस प्रोडक्शन का है, और यू हैव सीन कि राइस का जो टोटल कंसंट्रेशन है वो कहाँ हमें नजर आ रहा है। शाबाश, जल्दी से बताएं देखकर मैप को। राइस का जो ओवरऑल कंसंट्रेशन है वो किस एरिया में हमको नजर आ रहा है। जी बेटा, ये सब चीज याद करने की नहीं, इससे पहले बुक में तमाम चीजें गिवन हैं। अब मैं आपको हमने आपको रीजन बताया, रीजन आपको बताया कि नॉर्थ वेस्ट एशिया कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट एशिया कौन सा है। नाउ अगेन देखिए, दिस इज अ मैप। इस मैप में इस रीजन में जिस इलाके में आपको डार्क शेड्स नजर आ रहे हैं, जहां पे आपको राइस प्रोडक्शन नजर आ रही है, इन इलाकों को हम क्या कहते हैं, इनका नाम क्या है, क्या बात, एनीबॉडी? पहले बताइए कॉन्टिनेंट कौन सा है जहां पर ये ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ राइस आपको नजर आ रही है? सर ये यूरोप है। हेलो, यूरोप यूरोप है, यूरोप। एक अपने अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से ऊपर है ऊपर। ना, हिलाओ ना थोड़ा सा उसको। हाँ जी, हुर्रियत, कौन सा इलाका है ये? क्या बात है भाई। लेकिन ये वो चीजें हैं जहां पे हम कंफ्यूज होते हैं कि हम कैसे समझें। जो बेसिक्स हम पीछे करते हुए आए ना, वो हमें पता नहीं होगा, आगे सोचते रहेंगे, मुश्किल लगेगी हमको चीज। जरूरियत बता पाए ये एरियाज, पहले देखिए, ये मैं उन चीजों को बताना चाह रहा हूँ जो ऑलरेडी मैं समझता था वो पता होनी चाहिए, इसके बाद टाइम में लग रहा है। हाँ जी, कौन सा एरिया है सर? ये साउथ ईस्ट एशिया तो नहीं है? साउथ ईस्ट एशिया, साउथ वो एरियाज है, द होल इज एशिया को बता रहे हैं, और करीब करता हूँ दिस इज साउथ एशिया, जो इंडिया को नजर आ रहा है पूरा इतना बड़ा पाकिस्तान के साथ, और दूसरा है साउथ ईस्ट एशिया। साउथ एशिया, हाँ सही। ओके, दो एरियाज हैं, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। अब मैं आपको दोबारा इसको बताता हूँ।
मेरी आवाज कट रही है, बोल ही नहीं रहा हूँ। सी, इसमें अगर आप देखें तो ये आपको जो इंडिया नजर आ रहा है, बल्कि मैं और इसको इजी कर दूं आपके लिए। Yes, this one have you seen साउथ ईस्ट एशिया मैप? ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहा है, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये कौन सा एरिया है? अगर आप वर्ल्ड मैप पे जाएं तो यू हैव सीन म्यांमार। म्यांमार जो है ये बेसिकली इंडिया के बिल्कुल साथ अटैच है, बांग्लादेश के साथ। उसके बाद फिर आपको और सारे, आपके पास तो सारे बुक्स हैं, बुक में देखें साउथ ईस्ट एशिया को, तो यहाँ आप आसानी से सारी चीज समझ देंगे कि साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन से मुल्क हैं। आगे नजर आपको पेज नंबर 17 पर है ये, देखें फिर मुझे बताएं। साउथ एशिया देखें, साउथ ईस्ट एशिया पर आपको साउथ एशिया बता रहा हूँ कहाँ। Yes, sir. It is page number 10. It is South Asia. Page number 10, South Asia, and page number 17. To observe or see both the maps and the countries. बोले जी, देख लिया आपने साउथ ईस्ट एशिया एंड द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। अगर आप लेफ्ट टू राइट चलें, अफगानिस्तान, देन पाकिस्तान, आफ्टर पाकिस्तान यू हैव सीन इंडिया, ऊपर वाइट बॉर्डर में देखिए नेपाल, उसके बाद नीचे आए तो देखिए श्रीलंका आपको नजर आ रहा है। श्रीलंका के नीचे जो है एक और मुल्क है मालदीव्स है, और फिर यहाँ आए तो आपको नजर आ रहा है ये बांग्लादेश आपको नजर आ रहा है। श्रीलंका कहाँ है? और श्रीलंका जो है इंडिया के नीचे देखें, ये जो एक ब्लू कलर का ये ड्रॉप, वाटर ड्रॉप टाइप का आपको, जिसमें कोलंबो और श्रीलंका लिखा हुआ नजर आ रहा है, देख लिया जी। और इसके नीचे मालदीव बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। ये बस जो लिखा हुआ है मालदीव, दिस इज द एरिया विच इज नोन एज मालदीव्स। ओके, तो दिस इज व्हाट वी से, इट इज साउथ एशिया। साउथ एशिया starting from Afghanistan, then Pakistan, India, Nepal, and Tibet, Maldives, Bangladesh, श्रीलंका, ये सारा एरिया साउथ एशिया कहलाता है। और दूसरा एरिया जो हमारे पास है, जो मैंने आपको पेज नंबर 17 बताया अभी, अब आप पेज नंबर 17 पे जाएं। पेज नंबर 17 पे आप देखें तो टॉप पर आपको नजर आ रहा है साउथ ईस्ट एशिया। ये जो छोटा सा मैप है वर्ल्ड में, ये वो पोर्शन है सारा, इसमें म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपीन, ये सारी कंट्री साउथ ईस्ट एशिया के नाम। Have you got it? हाँ जी, देख लिया आपने इसको भी? रिस्पॉन्स करें भाई। यस सर, देख लिया। देख लिया? अच्छा, नाउ वी अगेन, अब जरा ये चीज आपने देखी, अब हम चलते हैं दोबारा पेज नंबर 18 पर हम चलते हैं, जो हमारा राइस प्रोडक्शन का मैप। अगेन सी राइस प्रोडक्शन, दिस इज राइस प्रोडक्शन मैप, एंड यू हैव सीन द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ राइस प्रोडक्शन इन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। दिस इज व्हाट वी नो अबाउट the areas which are more concentrated in this region. अब यहां अगर आप देखें
तो ये जो पूरा का पूरा बेल्ट है, अब आप सोचिए इसके अलावा भी इक्वेटर पर तो बहुत सारे और भी इलाके हैं, लेकिन वहां कहीं पे भी आपको नजर नहीं आ रहा। ट्रॉपिकल में या इक्वेटर में बहुत बड़ा रीजन जो है पूरा, जैसे आप अगर साउथ अमेरिका को देखें, साउथ अमेरिका में तो कोई रिमार्केबल एरियाज नहीं है। अफ्रीका को देखें, वहां भी कोई बहुत ज्यादा बड़ी चावल की पैदावार नहीं नजर आ रही है आपको। लेकिन जब हम ये एरिया देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा डार्क शेड्स के साथ ये पूरा एरिया है। एंड यू रिमेंबर अबाउट 90% राइस प्रोडक्शन कंसंट्रेटेड इन दिस रीजन। इस रीजन में 90% जो है वो इस रीजन में अवेलेबल है। ठीक है, तो 90% जो है वो इस इतने से एरिया में हो रही है। और ये सारी कंट्रीज मैंने आपको बता दिए हैं, टोटल 22-23 कंट्रीज हैं। पाकिस्तान साउथ एशिया में है, और साउथ ईस्ट एशिया में मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपीन बड़े मुल्क हैं। इन ममालिक में राइस की प्रोडक्शन होती है। एंड बेसिकली दीज एरियाज आर नोन एज मॉनसून रीजन ऑफ एशिया। दिस इज मॉनसून एशिया। ठीक है, ये मॉनसून एशिया कहलाता है। राइस क्योंकि वाटर का प्लांट है, इसको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इस वजह से राइस को हम ऐसी जगह लगाते हैं बारिशें बहुत हो। तो बारिशें तो पूरे ट्रॉपिकल बेल्ट में बहुत ज्यादा होती हैं, इक्वेटर में बहुत होती हैं। लेकिन चावल के साथ एक और इशू ये है कि इसे एक ऐसा क्लाइमेट चाहिए है जहां 3-4 महीने बारिश होने के बाद रिक्वायर्ड एटलीस्ट 1 month ऑफ ड्राई सीजन। एक पूरा मंथ जो है इसको ड्राई सीजन चाहिए, ताकि चावल तैयार होने के बाद पक सके, उसकी हार्वेस्टिंग हो सके। एंड दिस इज इन मानसून रीजन। ठीक है, मानसून रीजन वो इलाका है कि जहां पर ये पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज बाकी इलाकों में एनी क्वेश्चन अबाउट राइस अगर है मुझे बताएं तो हम और आगे बढ़ें। राइस में अगर जो समझ में ना आई हो, देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ मेजर क्रॉप्स, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया था। आपको मैंने टेबल बनाने के लिए दिया था। यहाँ पर फिजिकली इसको देख रहे हैं कि काफी तरह के हैं। यस, एनीथिंग टू अंडरस्टैंड और टू बी आस्क्ड? कोई चीज नहीं है समझ में ना आने वाली? राइट की क्या आपको समझ में आ गई? अगर आपको ये बात बताया जाए कि इसको एक्सप्लेन करें तो आपको एक्सप्लेन कर दोगे, क्या ख्याल है? मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि अगर आपको ये मैप आ जाए कि भी एक्सप्लेन द राइस प्रोडक्शन, तब आप इसको आराम, ठीक है, बोलने में बहुत चलो है आपको, ये बताएं तो क्या ये आपको आगे शिजा मौजूद है, मैंने भी देखा। शिजा बताओ बेटा, कोई प्रॉब्लम है या आगे चलें? आकाश भी अच्छा जो है वो सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर आपका ही माइक म्यूट हो गया है। is concentrated in tropical regions and subtropical। आपको देखने नजर आ रहा है शुगर केन
ऊपर के इलाके पूरा यूरोप देखिए, वहां पे किसी तरह का कोई साइन नहीं है, पूरे नॉर्थ अमेरिका में कोई साइन नहीं है, अफ्रीका में है, नॉर्थ साउथ अमेरिका में आपको नजर आ रहा है सिविलाइजेशन हो रही है, क्यूबा वगैरह की तरफ आपको नजर आ रहा है। तो शुगर केन प्रोडक्शन जो है वो कंसंट्रेटेड है, फोकस्ड है इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। शुगर केन की जो प्रोडक्शन है ये जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में ये मेजर तो ब्रिटेन जो है यूरोप में नहीं होता और अमेरिका में यूरोप में। इसके जो मेजर एरियाज हैं वो आपको नजर आ रहा है, साउथ अमेरिका में है या जिसको हम कहते हैं साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया, इन दो एरियाज में, और थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया का रीजन यहाँ पर शुगर केन की प्रोडक्शन में नजर आ रहा है। कोई क्वेश्चन किसी के जहन में, किसी के पास कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है? नहीं है? कॉटन प्रोडक्शन, अब आप देखिए कॉटन की बड़ी रेंज है। कॉटन जो है सर आपकी आवाज कट रही है सर, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। कोई जगह पर है जहाँ पर माइक बंद करिए। सर ये अदील है सर, ये माइक बंद करिए ताकि जो है नॉइस बहुत ज्यादा आ रहा है, नॉइस बंद करना। देखिए ट्रैफिक माइक से इसको प्लीज करें। Yes, where is South America? जबकि बताऊं आपको साउथ अमेरिका कहाँ पर है। ये सारी चार्ट वाली हैं और देखो बार बार जो है पीछे जाना पड़ेगा। देखिए मैंने आपको सब चीजें दी हुई थी, मैं इस बात पे मुझे गुस्सा है और अच्छा रिपीट करें, मैसेज को देख नहीं पाया। उमर फरीदी टू एवरीवन, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और मैं इस तरह से करता हूं कि पहले फिर वही वाली बात है, दोबारा आपको पहले बताना पड़ेगा कि कहाँ पर। बेटा माइक बंद करिए, किस किसके माइक खुले हुए हैं, और माइक बंद करिए अपने। सर ये अदील है, अदील भाई बंद कर दो। अदील बेटा माइक बंद करें। वो गलती से भूल के माइक खोल के चले गया कहीं। ठीक है, इसको तो फिर बताएंगे इसको कि इसने क्या किया है। सर आप बंद कर दें, आपके पास ऑप्शन है। इसको म्यूट कर दें सर। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ।
ये इसका टाइम भी अभी खत्म होने वाला है, मैं दोबारा फिर इसको स्टार्ट करता हूँ। और अच्छा भाई एक काम हम कर लेते हैं तो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। लेकिन भी मेरे ध्यान में कुछ समझ में आ रही है जो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए इजी रहेगा, वो ये है कि हाँ बोलो। सलामकुम। हाँ वालेकुम सलाम भाई, माइक बंद तो करो। माइक तो बंद करो। मैं ऐसा करता हूँ कि इस लेक्चर को मैं रिपीट करता हूँ और आज मैं आफ्टर मगरिब इसे वॉइस नोट पर मैं डिस्कस करूंगा बहुत ही इत्मीनान से। आपके पास ये चॉइस होगी कि आप सामने रखकर और जब मेरा वॉइस नोट सुनेंगे तो आप उसको समझ सकते हैं, बार बार रिपीट करके भी देख सकते हैं कि ताकि वो आपकी बात समझ में आ जाए। यही एक ऐसा ऑप्शन है कि जिससे हम सुकून से जाकर हम इस काम को कर सकते हैं। तो पहले लगाओ फिर क्या होता है, अंदर मना किया होगा अंदर क्या करोगे भाई आमिर आप यार कौन है जो भी है की अपना नजर माइक दिखा रहा बंद है यहाँ कर पे ले। कि का माइक बंद है। सॉरी, अदील का तो मैंने माइक बंद कर दिया अभी। और किसका? बस सही है, सारे माइक तो बंद है इस वक्त। मोहम्मद वसी का माइक खुला हुआ है। ओके, नाउ इट्स क्लियर। यस सर। अब भाई देखिए मेरी बात सुने, टाइम अच्छा खासा हो गया है और तकरीबन क्लास का भी आज तो बस सारा मामला खराब ही हो गया। मैं ऐसा करूंगा बेटा, इस लेक्चर को व्हाट्सएप पर वॉइस नोट की शक्ल में, क्योंकि आज अच्छे खासे बच्चे थे भी नहीं यहाँ आए हुए थे, मैं से री सेट करता हूं और वॉइस नोट में इसके बना दूंगा। बड़े आसान 4-4 5 मिनट के वॉइस नोट बनाऊंगा ताकि आप एक एक टॉपिक को प्रॉपर तरीके से समझ सकें। वहां पे आपको ऑप्शन ये होगा कि आप उसको रिपीट कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, और आप मुझे जो है कोई प्रॉब्लम करो तो आप मुझे सवाल करते हैं, मैं आपको उसका जवाब भी दे दूंगा। तो मेरा ख्याल है कि यही बेहतर रहेगा। हेलो, वो कह रहा है जब हेलो हेलो, जी सर। ये किसने माइक खोला था अभी? जी, अभी किसी ने माइक खोला था बेटा। ये बड़ी देखें इजी हम रखेंगे हर चीज को। प्रॉब्लम आपको भी हो रही है, मुझे भी हो रही है, सारे मेरी एनर्जी जाया हो रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ मैं डिस्कस करूं, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोग भी काम नहीं कर पा रहे हो, तो ये तो फिर सबके साथ ज्यादती हो जाएगी।
ठीक है जी, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, सर आ रही है। सर बस मैं यही कहना बेटा कि अभी इसको जो है मैं रिकॉर्ड कर दूंगा इत्मीनान से आज, तो आप इसको देख लीजिएगा, और कल जब हम क्लास में मीटअप होगा हमारा, हम जब मिलेंगे तो फिर जरा बेहतर अंदाज में इसको हम डिस्कस कर सकेंगे, ताकि टाइम हमारा ज़ाया ना हो। तो मैं इसको ये 5 मिनट्स के 4-5 में स्लॉट्स बना दूंगा, और वो स्लॉट्स आप देख लीजिएगा, ताकि उससे आप सब कुछ समझ सके कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है सर, आज चॉकलेट किसी को नहीं मिलेगी? आज तो बहुत सारी चॉकलेट्स हैं। आप लोगों ने तो जो है आज तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आप लोग करना क्या चाह रहे हो, और डिस्टर्बेंस रही बहरहाल आज क्लास में बहुत ज्यादा। और एक तो टाइम बहुत लेट स्टार्ट किया हम लोगों ने। कल इंशाल्लाह टाइम पे क्लास शुरू करेंगे एट 11:20 एट एनी कॉस्ट वी विल स्टार्ट द क्लास, एंड देन ज़ाहिर है हमें जो चीजें करनी है। बट बात ये कि टाइम इंपॉर्टेंट है, कुछ भी करने हैं पेपर तो होने हैं, और पेपर पूरे सिलेबस से ही होने हैं। दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि हम चीजों को आहिस्ता से करें। फिर देखो एक बात जो है ना, मुझे आज थोड़ा सा गुस्सा है कि यू पीपल डोंट नो स्टिल के कहाँ साउथ अमेरिका है, कहाँ कौन चीजें। बेटा ये जो चीजें हमने की हैं आपको इस बुक में देने का मेन पर्पज यही था कि आप इससे समझ सकें चीजों को। अब देखिए, क्योंकि बेसिक पता नहीं होती तो आगे भी पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा होगा कि सब क्या कह रहे हैं, पता नहीं चल पाता कि मैं कौन से इलाके की बात कर रहा हूँ। डिस्कस विद पेज 3, 4, 5, 6 9, 10 यहाँ तक आप सारा देख लें। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा ये चलेगा। ओके जी, आज की क्लास ठीक है भाई, ओके फिर कल टाइम शुरू करेंगे। अभी फिर हम आप लोग ये सर्दी लगी तो भाई कर मांडे, 10 रुपए में सिर कर मांडे, आपका फेवरेट मेरा फेवरेट गरमांडे, सब क्या मांगे गरमांडे, हर गली में है क्या गरमांडे, भूख लगे तो खाओ गरमांडे, जिम के बाद भी लो गरमांडे।